नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा में एक अर्थी और एक डोली की। यह कहानी हमें जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, पाप और पुण्य के गहरे रहस्यों को समझाती है। कहानी के अंत तक बने रहिए क्योंकि हर मोड़ पर यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि मनुष्य का असली धन क्या है, भौतिक संसार या ईश्वर का नाम। उत्तर भारत के एक प्राचीन गांव में दो परिवार रहते थे। एक था सदानंद पंडित का, धार्मिक, परोपकारी और शांत स्वभाव वाला। दूसरा था धनराज सेठ का, धन वैभव से संपन्न परंतु घमंड और स्वार्थ से भरा हुआ। गांव में लोग कहते, एक और है डोली का घर जहां हर दिन मंगल गीत गूंजते हैं, दूसरी ओर है अर्थी का आंगन जहां अंतहीन दुख और कलह का साया है। सदानंद के घर को लोग डोली का घर इसलिए कहते थे क्योंकि वहां विवाह, संस्कार, सेवा और भक्ति के कार्य निरंतर चलते रहते। धनराज का घर यद्यपि सोने चांदी से चमकता पर भीतर से विरक्त और उदास था। वह क्रोध, लालच और झूठ की दीवारें इतनी ऊंची थी कि सुख शांति की किरणें भीतर तक नहीं पहुंच पाती। धनराज सेठ का व्यापार पूरे प्रदेश में फैल चुका था, लेकिन जितना धन बढ़ता उसका हृदय उतना ही कठोर होता जाता। वह गरीबों को तुच्छ समझता, भिक्षुओं को अपमानित करता और धार्मिक कर्मों को समय की बर्बादी कहता। एक दिन गांव के संत महात्मा हरिदास वहां पधारे। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, सेठ जी, धन तो क्षण भंगुर है, जीवन अनिश्चित है, नाम और धन एक दिन छूट जाएंगे, प्रभु का स्मरण ही साथ जाएगा। धनराज ने व्यंग किया, महाराज, आप लोगों का यही काम है, भजन कीर्तन करके दूसरों को डराना। धन ही सब कुछ है, धर्म से पेट नहीं भरता। संत ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, समय आने पर तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि अर्थी और डोली में कोई अंतर नहीं। जो आज डोली में बैठता है, कल उसकी अर्थी उठती है। केवल कर्म और प्रभु का नाम ही साक्षात है। उधर सदानंद पंडित का जीवन सरल परंतु संतोष से भरा था। उसका दिन प्रातःकालीन स्नान, पूजा, गीत पाठ और गांव के निर्धनों की सेवा में गुजरता। लोग उनकी बेटी सुहानी की डोली का उदाहरण देते, जो हाल ही में एक अच्छे परिवार में विदा हुई थी। गांव के लोग कहते, देखो, यह है असली समृद्धि, जहां कन्या की डोली श्रद्धा और आशीर्वादों के बीच उठी और घर आंगन में हमेशा हरि नाम की गूंज रहती है। एक वर्ष बीत गया। सेठ धनराज का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। विश्वास पात्र साझेदार ने विश्वासघात कर दिया। घर में कलह बढ़ने लगी, बेटों में लालचपन आ गया। धनराज को नींद नहीं आती। सोने चांदी के ढेर के बीच वह अकेलापन महसूस करने लगा, फिर भी उसका अभिमान कम नहीं हुआ। इसी बीच गांव में एक भयावह महामारी फैल गई। कई घर उजड़ गए। सदानंद भी अपनी सेवा भावना से दिन रात रोगियों की सेवा में लगे रहे। धनराज ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उसे डर था कि रोग उसके महल में न प्रवेश कर जाए। एक दिन सुबह गांव में दो जुलूस निकले। पहला सदानंद की छोटी बेटी गौरी का विवाह जुलूस। गांव भर में मंगल गीत गूंज रहे थे। डोली में बैठी गौरी की आंखों में नया जीवन बस रहा था। दूसरा, उसी समय धनराज के बड़े बेटे की अर्थी महामारी ने उसे अचानक छीन लिया था। पूरे गांव ने विचित्र दृश्य देखा, एक और डोली, दूसरी ओर अर्थी। लोग धीरे धीरे आपस में कहने लगे, सच ही कहा था संत हरिदास ने, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख सब क्षणिक हैं। जो आज डोली में बैठता है, कल अर्थी पर भी जा सकता है। धन, वैभव, अहंकार सब यहीं रह जाते हैं। धनराज अपने बेटे की अर्थी को देखकर बिखर गया। उसके कानों में संत हरिदास के शब्द गूंजने लगे, समय आने पर तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि अर्थी और डोली में कोई अंतर नहीं। अपने बेटे की अर्थी के बाद धनराज शमशान में अकेला बैठा रहा।
चारों ओर राख उड़ रही थी। रात का अंधेरा और गूंजते मंत्र राम नाम का सत्य है। अचानक उसे लगा कि यह मंत्र उसके भीतर गूंज रहा है। उसका मन बार बार संत हरिदास की वाणी दोहराने लगा। पुत्र, अर्थी और डोली में कोई अंतर नहीं, केवल प्रभु का नाम ही साक्षात है। आसमान की ओर देखते हुए धनराज ने सोचा, मेरे पास सब कुछ था, सोना चांदी, हवेलियां, नौकर, पर आज मैं कितना असहाय हूँ। पैसे से बेटे का प्राण वापस नहीं ला सका। मेरी दौलत, मेरा अहंकार सब व्यर्थ है। वह फूट फूट कर रो पड़ा। यही रोना उसके हृदय का पहला शुद्धिकरण था। सुबह होने पर संत हरिदास स्वयं शमशान पहुँचे। उन्होंने धनराज को अपने पास बिठाया। संत बोले, बेटा, यह संसार क्षण भंगुर है। जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि सब ईश्वर की लीला है। तुम्हारा बेटा शरीर छोड़ गया है, लेकिन आत्मा अमर है। पाप पुण्य के कर्म ही साथ जाते हैं, धन संपत्ति नहीं। धनराज ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? मेरे पाप इतने हैं कि गिन भी नहीं सकता। संत हरिदास ने समझाया, सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब से धर्म, सेवा और दया के मार्ग पर चलो, ईश्वर का नाम लो, जरूरतमंदों की सेवा करो, यही सच्चा अर्थ है जीवन का। धनराज ने दृढ़ निश्चय किया, महाराज, अब मैं अपने जीवन का शेष भाग ईश्वर की सेवा और लोगों की भलाई में लगाऊंगा। धनराज ने सबसे पहले अपने व्यापार की बेईमानी बंद की, गरीबों के कर्ज माफ किए, अनाज मुफ्त में बांटा, हवेली के दरवाजे हर जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। जहाँ पहले सोने की दीवारें थी, वहाँ अब भक्ति की कीर्तन ध्वनि गूंजने लगी। गांव के लोग हैरान थे, यह वही धनराज है जो एक भी पैसा दान न देता था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। उसका घर अब किसी के लिए भय का नहीं, आश्रय का स्थान बन गया। एक दिन सदानंद पंडित स्वयं धनराज से मिलने आए। उन्होंने देखा कि हवेली के आंगन में भजन चल रहा है। धनराज संत हरिदास के पास बैठा था, सिर झुकाए। सदानंद ने कहा, सेठ जी, अब आपका घर सचमुच डोली का घर बन गया है। जहाँ पहले केवल स्वार्थ था, वहाँ अब ईश्वर का प्रेम है। धनराज की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैंने देर से सही पर सत्य को जान लिया। डोली और अर्थी में अंतर केवल इतना है कि एक में नया जीवन शुरू होता है और दूसरे में आत्मा अगले सफर पर निकलती है, लेकिन दोनों के साथ केवल कर्म और भक्ति ही जाती है। कुछ ही महीनों में पूरा गांव बदल गया। धनराज ने अपने धन का बड़ा भाग स्कूल, गौशाला, धर्मशाला और एक सुंदर मंदिर बनवाने में लगा दिया। गांव के निर्धन अब शिक्षक और भोजन पा सकते हैं। संत हरिदास ने कहा, धनराज, तुमने अपने धन को सच्चा मूल्य दिया। यह सेवा ही तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति देगी। सदानंद पंडित ने भी देखा कि धनराज का हृदय कितना कोमल हो गया है। दोनों परिवार अब एक दूसरे की भक्ति और सेवा में सहभागी बन गए। एक दिन संत हरिदास ने गांव के लोगों को एकत्र कर कहा, हे ग्रामवासियों, देखो, जीवन एक फल का मेला है। डोली और अर्थी दोनों हमें यही सिखाती है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। केवल हमारा कर्म, हमारी सेवा और प्रभु का नाम हमारे साथ होगा। लोगों की आंखों में आंसू बह निकले। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ने संकल्प लिया कि वे लोभ, क्रोध और अहंकार को छोड़कर धर्म और दया के मार्ग पर चलेंगे। वर्षों बाद जब धनराज का समय पूरा हुआ, गांव के लोग उसके अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े। अर्थी उठने से पहले हर कोई कह रहा था, आज यह अर्थी नहीं, साधु की पालकी है। धनराज अब धन से नहीं, सेवा और भक्ति से महान हुआ। धनराज की आंखें बंद थी, पर चेहरे पर दिव्य शांति थी। संत हरिदास ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, जिसने जीवन में देर से ही सही ईश्वर का नाम लिया और मानवता की सेवा की, उसकी आत्मा निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होगी। इस तरह एक समय का अभिमानी धनराज अंत में गांव का सबसे बड़ा दानी और
भक्त कहलाया। लोग पीढ़ियों तक यह कहते रहे। एक डोली और एक अर्थी ने हमें जीवन की असली अर्थ सिखाया। डोली नई शुरुआत का प्रतीक है और अर्थी अंतिम यात्रा का। दोनों में एक ही शिक्षा है, भक्ति, सेवा और प्रेम ही साक्षात है। मित्रों, एक अर्थी और एक डोली की यह कथा हमें यह सिखाती है कि संसार का हर वैभव, हर संपत्ति क्षणिक है। जो साथ जाता है वह है हमारा सद्कर्म, हमारी भक्ति और हमारे प्रभु का स्मरण। आइए आज से हम सब संकल्प लें कि जीवन की हर डोली और हर अर्थी को ईश्वर की ओर बढ़ने का एक अवसर मानेंगे। अहंकार और धन का मोह अंत में दुखी देता है। सच्चा सुख सेवा, दया और प्रभु का स्मरण में है। डोली और अर्थी दोनों जीवन के दो पड़ाव हैं, शुरुआत और अंत। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश हर घर तक पहुँचे कि जीवन में सबसे बड़ा धन है भक्ति और सेवा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।